3.5 एक्टिविटी, इसको हम देख लेते हैं। जैसे एक्टिविटी 3.5 लेट अस सर्वे, फाइंड आउट 3 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेज इन योर नेबरहुड। जो आपके इर्द गिर्द नेबरहुड में जो 3 कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है वो आपने फाइंड करनी है। टॉक टू द डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ वर्कर्स और इवन फैमिली मेम्बर्स हु नोज अबाउट द हेल्थ एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस कैन हेल्प प्रिवेंट एंड मैनेज दीज डिसीजेज। मतलब आपने टॉक करना है डॉक्टर से, मतलब नर्स से, हेल्थ वर्कर से, इवन फैमिली मेम्बर्स के साथ, वो जो कि जानते हैं अबाउट द हेल्थ के बारे में और व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, जो लाइफस्टाइल का चेंज है वो हेल्प कर सकता है प्रिवेंट करने में और मैनेज करने में इस डिसीजेज को। ठीक है, यू कैन आल्सो कंसल्ट ट्रस्टेड हेल्थ वेबसाइट्स, उनके साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं, बुक्स के साथ, टीचर्स और डॉक्टर्स के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। फिल द टेबल 3.2 एंड लर्न मोर अबाउट लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेज। जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेज होती हैं, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी थी? एक तो हमारी ओबेसिटीज़ थी, एक हमारी डायबिटीज़ थी, एक हाई ब्लड प्रेशर्स इसमें लिखा हुआ है, और जो फोर्थ हम लिख लेंगे हार्ट डिसीज़। ठीक है, इसमें हार्ट डिसीज़ हम लिख लेंगे। जैसे कि ओबेसिटीज़ जो होती है वो क्या होती है? एक्सेस बॉडी फैट होती है, एक्सेस बॉडी फैट, इसमें एक्सेस बॉडी फैट होती है। और जो इसमें फटीग, जो थकावट होती है, फटीग होता है, इसमें थकावट रहती है। जैसे फैट बढ़ती है तो उसको बॉडी को थकावट भी बहुत ज़्यादा होती है ना। और ब्रीथलेसनेस भी आप लिख सकते हो। ब्रीथलेसनेस मतलब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ब्रीथलेसनेस। ठीक है, इसके बाद डायबिटीज़ का बताया गया है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस एंड एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब काफ़ी प्यास लगती है आपको बार बार जो आप यूरिन आता है आपको, और वेट लॉस होते हैं, और टायर्डनेस होती है, थकावट होती है, और स्लो हीलिंग, मतलब जब घाव जो है हमारे अच्छी तरह से भरते नहीं हैं जल्दी से। ठीक है, इसका जो आएगा ईटिंग, इसमें सेम आ जाएगा जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये यहाँ पे सेम लिख लोगे। ठीक है, ईटिंग बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली। अब जो हाई ब्लड प्रेशर का हम लिख लेंगे। हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है? हेडेक रहता है आपको, हेडेक। हाई ब्लड प्रेशर में ब्लड विजन रहता है, ब्लड विजन ब्लड विजन रहेगा। और डेजीनेस, ठीक है, डेजीनेस रहती है। इसमें क्या होगा? आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। हाई ब्लड प्रेशर में स्ट्रेस को मैनेज करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपने करना है। रेगुलर एक्सरसाइज जो रेगुलर एक्सरसाइज होती है उसको करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है आपने हाई ब्लड प्रेशर में। इसमें हार्ट डिसीज़ में आपको चेस्ट पेन होती है, उसके बाद फटीग होती है, थकावट होती है, हेल्थी डाइट लेनी होती है और रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, आप यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी लिख सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी लिख सकते हैं साथ हार्ट डिसीज़ के। ये सब हार्ट डिसीज़ के बारे में बताया गया है, चेस्ट पेन, फटीग, थकावट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, हेल्थी डाइट लेनी होती है आपने, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है। ठीक है, और उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है आपने हाई ब्लड प्रेशर में। हेडेक रहेगा, ब्लड विजन रहेगा और डेजीनेस रहेगी। ठीक है, उसके बाद BA साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट बनो, मतलब उसके बारे में बताया गया है। डॉक्टर कमल्स रेनेडिव जो है, जो डॉक्टर कमल जो है रेनेटिव है, वो 1917 और 2001 से हैं। वाज ए पुनेरिंग बायोमेडिकल रिसर्चर, मतलब वो एक बायोमेडिकल रिसर्चर थे। मतलब शी स्टडी हाउ हार्मोन्स, उन्होंने स्टडी क्या किया? हाउ हार्मोन्स एंड सर्टेन वायरस आर लिंक्ड टू कैंसर, मतलब जो वायरस हैं, मतलब और जो हार्मोन्स हैं वो कैसे लिंक्ड हैं कैंसर्स में, और हेल्पिंग करते हैं इम्प्रूव इट्स ट्रीटमेंट्स एंड प्रिवेंशंस,
और हेल्प किया इम्प्रूव करने में, इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में, ठीक है। हर वर्क्स, इनका जो काम था, आल्सो शो हाउ तम्बाकू डाइट एंड पोल्यूशंस कैन राइज द रिस्क ऑफ कैंसर। मतलब उन्होंने शो किया कि जो तंबाकू है, डाइट है और जो पोल्यूशंस है वो कैसे राइज करता है रिस्क ऑफ कैंसर को। और उसके बाद उन्होंने हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल, मतलब उन्होंने हाईलाइट्स किया इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल को, ठीक है। उसके बाद हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिसीजेस, मतलब हम जो है कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं डिसीजेस को। यू हैव हर्ड ए फ्रेज, मतलब आपने फ्रेज सुना होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब प्रिवेंशन क्या है, वो बेटर देन है क्योर। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल्स एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट है कि मतलब प्रोटेक्ट करना आवर सेल्स को, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना किससे, फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल्स और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज से। एक्टिविटी 3.6 लेट अस रीड, मतलब उसको हम पढ़ते हैं। जैसे उड़ीसा में कम्युनिटी लेड सैनिटेशंस कैंपेन है, जैसे कि कम्युनिटी लेड सैनिटेशंस कैंपेन, मतलब एक इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा ए कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन्स हेल्प्ड मोर पीपल्स बिल्ड एंड यूज़ टॉयलेट्स, मतलब उनको यूज़ करने के लिए टॉयलेट्स, मतलब मोर पीपल्स की हेल्प की है बिल्ड करके एक टॉयलेट को। दीज रिड्यूस ओपन डेफिकेशंस, मतलब सिग्निफिकेंटली, मतलब जो ओपन में खुले में जाते थे शौच करने के लिए, मतलब उनके लिए ये रिड्यूस किया गया है उसको, एंड इम्प्रूव किया गया है चाइल्ड हेल्थ को। दिस रिड्यूस ओपन डेफिकेशन सिग्निफिकेंटली एंड इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ विथ फ्यूर केस ऑफ डायरिया, मतलब डायरिया के फ्यू केस आ रहे हैं और इन्फेक्शंस कम हो रही हैं, इम्प्रूव किया है चाइल्ड हेल्थ को, ठीक है। जैसे कि इसकी वजह से जितने ज़्यादा शौच बने हैं, जितने ज़्यादा शौचालय बने हैं, उसके वजह से ये हेल्प हो रही है कि चाइल्ड हेल्थ जो हुई है वो इम्प्रूव हुई है और डायरिया के केस और इन्फेक्शन के केस भी कम हो गए हैं। व्हाट डू यू इन्फर, मतलब आपने क्या इन्फर किया फ्रॉम दिस केस स्टडी, इस केस स्टडी से आपने क्या इन्फर किया। सिंपल स्टेप्स लाइक गुड सैनिटेशंस कैन ग्रेटली रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, जैसे गुड सैनिटेशंस हैं वो क्या करती हैं, उसने ग्रेटली रिड्यूस किया है स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ को। फाइंड अबाउट सच कम्युनिटी कैंपेन्स, आपने फाइंड करने हैं जो कि आपकी लोकेशंस में है, एंड शेयर करना है इन योर क्लास में, एंड डिस्कस करना है योर पीयर्स के साथ अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सच इनिशिएटिव्स, मतलब जो इनके इनिशिएटिव्स के मतलब जो है जो इम्पैक्ट पड़ता है, असर जो पड़ता है ना, उसको देखना है आपने, ठीक है। इसमें जो है मतलब हुआ क्या है, मतलब इस कैंपेन से क्या हुआ, गिरावट आई है काफ़ी केस में, जैसे कि डायरिया के केस में, इन्फेक्शंस के केस में काफ़ी गिरावट आई है, मतलब जो ये शौच वगैरह यूज़ करते हैं। इस केस स्टडी में हमने ये देखा कि हमें अपने जो सैनिटेशंस है इसने भी रिड्यूस किया है स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़ को, ठीक है। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिसीजेस, जैसे एबिलिटी होती है ना बॉडी की फाइट करने में, इम्यूनिटी मतलब जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी होगी जैसे बॉडी की, उसके बारे में बात की गई है। यू वुड हैव नोटिस दैट सम पीपल गेट सिक मोर फ्रिक्वेंटली दैन द अदर, मतलब जो पीपल्स होते हैं वो बहुत जल्दी सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं फ्रिक्वेंटली दैन द अनदर, ऑल्दो लिविंग इन सिमिलर इन्वायरमेंट, चाहे वो सिमिलर इन्वायरमेंट में रह रहे हो। डू यू नो वाई, मतलब ये क्यों होता है, क्या आप ये जानते हो। द नेचुरल एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट डिसीज इज नोन एज इम्यूनिटी, उसको क्या कहा जाता है, जो नेचुरल एबिलिटी है हमारी बॉडी की फाइट डिसीज़ करने में, उसको क्या कहा जाता है, उसको इम्यूनिटी कहा जाता है। आवर बॉडी हैज़ स्पेशल सिम्टम्स कॉल्ड द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी का जो स्पेशल सिस्टम होता है, दैट हेल्प फाइट अगेंस्ट डिसीजेज, जो कि हेल्प करता है फाइट करने में अगेंस्ट डिसीजेज की। यू माइट हैव टेकन सम ड्रॉप्स ऑफ इंजेक्शंस इन योर चाइल्डहुड, आपने कभी मतलब अपने बचपन में सम ड्रॉप्स ऑफ इंजेक्शंस लिए होंगे चाइल्डहुड में, जो प्रोटेक्ट करता है योर सेल्स फ्रॉम सर्टेन डिसीजेज से, सच एज पोलियो, मेजल्स, टेटनस, ये जो इंजेक्शंस लगते हैं ना बचपन में लग जाते हैं, हेपेटाइटिस हो गया, मतलब ये दीज आर वैक्सीन्स दैट हेल्प प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय वायरस और बैक्टीरिया, मतलब ये जो वैक्सीन है ना ये हेल्प करती है प्रिवेंट करने में सीरियस इन्फेक्शन को, जो कि वायरस और बैक्टीरियाज की वजह से होती है। A vaccine help our body fight certain diseases by training the immune system to recognize the attack harmful germs. एक वैक्सीन जो हेल्प करती है हम आवर बॉडी को फाइट करने के लिए सर्टेन डिसीज़ को बाय ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम, मतलब बाय ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज द अटैक हार्मफुल जर्म्स,
प्रोवाइडिंग व्हाट इज़ द नो द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। प्रोटेक्शंस डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू द पैथोजेंस और द वैक्सीन्स। वैक्सीन्स कैन बी मेड इन डिफरेंट वे, मतलब वैक्सीन जो होती है वो डिफरेंट वे में मेड की जाती है। फॉर वीकन्स और डेड पैथोजेंस जैसे लाइक वायरस और बैक्टीरियाज, or from any inactive and harmful parts of pathogens. Some new vaccines instruct our body cells to make a harmful part of the germs, which are our immune systems then learn to fight. जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम है वो लर्न करता है, देन लर्न मतलब फाइट करने के लिए हार्मफुल पार्ट्स ऑफ जर्म्स होते हैं टू मेक द, जो वैक्सीन्स, ये वैक्सीन्स के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जांपल ए टेटनस शॉट जो होता है ऑफन गिव आफ्टर ए इंजरी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस, जैसे इन्फेक्शंस बाय टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया, मतलब जो टेटनस का बैक्टीरिया होता है ना उसको जो कॉज होता है उससे जो होता है टेटनस शॉट का इंजेक्शन लगता है। इट कंटेन इनएक्टिवेट बैक्टीरिया टॉक्सिन्स दैट हेल्प द इम्यून सिस्टम्स develop protections without causing the disease. Do you know what is the first vaccines was discovered? क्या आप जानते हो जो फर्स्ट वैक्सीन हुई है वो कब डिस्कवर हुई, मतलब कौन सी थी वो? Edward Jenner's and the smallpox vaccine. Smallpox was a deadly disease that caused blisters and killed millions. एडवर्ड्स जेनर है, जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के बारे में उन्होंने बताया, जो डेडली डिजीज़ है, मतलब जो कि मतलब जिससे फोड़े हो जाते हैं स्किन पे हमारे, मतलब वो के उसने कितने मतलब किल्ड मिलियंस, मतलब उन्हें काफ़ी लोगों को मतलब जिससे डेथ का रीज़न बना। द माइल्डर डिजीज़ अकार्ड काउपॉक्स, जो काउपॉक्स थी मतलब माइल्डर डिजीज़ सीन इन काउ, मतलब जो काउज में देखी जाती है, एंड कुड आल्सो इन्फेक्ट्स ह्यूमंस, मतलब इन्फेक्ट क्या करती है, उसने ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट किया। इन द लेट 17 इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर, तो एडवर्ड जेनर जो है, जो इंग्लिश डॉक्टर है, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो पीपल्स हु हैड काउपॉक्स, जिनको काउपॉक्स हो रही है वो मतलब उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही, डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स। दे लीड टू इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट वैक्सीन एंड हेल्प प्रोटेक्ट पीपल्स फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, मतलब उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई जो कि हेल्प करती थी पीपल्स को स्मॉल पॉक्स से बचा के रखती थी वो, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट जो है ना उन्होंने वैक्सीन बनाई। आवर साइंटिफिक हेरिटेज लॉन्ग बिफोर मॉडर्न वैक्सीन, मतलब मॉडर्न वैक्सीन से होने से पहले, मतलब इंडिया हैज़ ट्रेडिशनल मेथड्स कार्ड वायलेशंस, जिसको वायलेशंस कहा जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता था। इट इन्वॉल्व यूजिंग मटीरियल्स फ्रॉम ए स्मॉल पॉक्स सोर, मतलब जो स्मॉल पॉक्स सोर्स होता था उसको स्क्रैच करके टू स्क्रैच द स्किन, मतलब स्किन को स्क्रैच किया जाता था, एंड क्रिएट ए मिल्ड इन्फेक्शंस एंड बिल्ड इम्यूनिटी, मतलब बिल्ड इम्यूनिटी मतलब करी जाती थी, उससे क्या होता था, क्रिएट किया जाती थी मिल्ड इन्फेक्शन एंड बिल्ड इम्यूनिटी बनाई जाती थी उससे, ठीक है। स्क्रैच किया जाता था स्किन को फ्रॉम ए स्मॉल पॉक्स सोर, जो हो जाता था ना स्मॉल पॉक्स से, जो फोड़े हो जाते थे, सोर हो जाता था, पका हुआ आता था, उसको स्क्रैच करके स्किन को मतलब क्रिएट की जाती थी मिल्ड इन्फेक्शन एंड बिल्ड इम्यूनिटी बनाई जाती थी उससे, ठीक है। पीपल हु परफॉर्म दिस प्रैक्टिस वर नोन एज टीकाधार, उनको क्या कहा जाता था, टीकाधार कहा जाता था, जो ये प्रैक्टिस को परफॉर्म करते थे, ठीक है, स्किन को स्क्रैच करते थे ना, उनको क्या कहा जाता था, उनको टीकाधार कहा जाता था, ठीक है। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, मतलब एक साइंटिस्ट की तरह सोचो, जैसे कि ऑब्जर्वेशन दी हुई है, जैसे कि जैन ने ऑब्जर्व किया कि जो मिल्क मेड्स हैं, जो दूध वगैरह हम जो बैठ के नीचे दूध निकालती है ना काऊ का, मतलब वो क्या है, जो ऑब्जर्व किया, जो मिल्क मेड्स हैं हु हैड काऊ पॉक्स, जिनको काऊ पॉक्स है, डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स, मतलब उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता, लाइकली बिकॉज दीज टू वायरस आर रिलेटेड, मतलब ये जो टू वायरस हैं ये क्या है, ये रिलेटेड है एक दूसरे से। हाइपोथेसिस क्या है, कंटेंट इन द पस ऑफ द काउपॉक्स, जो पस ऑफ द काउपॉक्स थी, ब्लिस्टर्स जो होते हैं, फोड़े जो होते हैं, वो प्रोटेक्ट करती थी पीपल्स फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, जो फोड़े जो होते थे काउपॉक्स के, उनमें से जो पस निकलती है, जो पस जो होती है उसको, उससे जो है स्मॉल पॉक्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन दिखाई गई है यहाँ पे। ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग काउपॉक्स, मतलब जो इंजेक्टिंग उन्होंने क्या किया, काउपॉक्स को इंजेक्ट किया, जो काउपॉक्स का सैप था, इनटू ए बॉय, मतलब बॉय में उन्होंने उसको इंजेक्ट किया,
who later showed no illness when exposed to smallpox। उसके बाद उसको जो बाद में ये देखा गया कि उसको कोई वो बीमारी नहीं हुई जब उसको स्मॉल पॉक्स भी हुआ, तो स्मॉल पॉक्स की कोई भी डिजीज़ उसको हुई नहीं वैन वो एक्सपोज किया गया स्मॉल पॉक्स के लिए। जब उसको स्मॉल पॉक्स के नज़दीक जो मतलब रखा गया तो उसको कोई डिजीज़ नहीं हुई। ठीक है, रिजल्ट क्या निकला यहाँ से? ही फाउंड दैट द पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स एप वर नाउ रेजिस्टेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स। मतलब वो क्या है कि रेजिस्टेंट बन गया किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए। जिनको इन्फेक्टेड हुए हुए हैं जो काउपॉक्स से जो पीपल्स हैं, ठीक है, वो रेजिस्टेंट बन के स्मॉल पॉक्स के। एप्लीकेशन क्या है? मास ऑफ वैक्सीनेशन इवेंचुअली हेल्प एरिडिकेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। मतलब कि जो इसी को मेथड को यूज़ किया गया है स्मॉल पॉक्स को रोकने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड वाइड में, कि वो फैले ना। ठीक है, इससे वैक्सीन बनाएगी। वैक्सीन है क्या? वैक्सीन आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट पीपल्स ऑफ ऑल एज। मतलब ऑल एज जो पीपल्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, फ्रॉम इन्फेंट टू एल्डरली। जो एल्डरली पर्सन हैं और इन्फेंट पर्सन हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है अगेंस्ट मैनी सीरियस डिजीज़। मतलब जो मैनी सीरियस डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो क्या करती है, उनको बचा करके रखती है। चाहे इन्फेंट को ले लो चाहे एल्डरली पर्सन को ले लो, उसको जो सीरियस डिजीज़ से वो बचा करके रखती है। दे हेल्प प्रिवेंट इलनेस। मतलब दे जो क्या है इलनेस में, और रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस। जो क्या है दे हेल्प प्रिवेंट इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकती है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को, और सेव मिलियंस ऑफ लाइफ एवरी ईयर। मतलब जो एवरी ईयर जो है मतलब ये मिलियंस ऑफ लाइफ को जो क्या करती है सेव करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ये याद रखो कि वैक्सीन आर प्रिवेंटिव। वैक्सीन जो क्या है वो एक प्रिवेंटिव है, नॉट क्यूरेटिव। मतलब जो ये क्या है, मतलब ये प्रिवेंटिव है, ये रोकथाम करती है आपको बचा करके रखती है, पर ये जो डिजीज़ होती है उसको क्योर नहीं करती। ठीक है ना। दे कैन हेल्प मिनिमाइज सीरियस डिजीज़। मतलब सीरियस डिजीज़ को मिनिमाइज करती है बिफोर दे हैपन मतलब उनके होने से पहले। ठीक है, बट डू नॉट ट्रीट दैम वंस समवन इज़ ऑलरेडी सिक। जब वो इंसान जो है अगर वो बीमार है, अगर उसके टाइम पे ये जो हेल्प नहीं करती है, मतलब उस टाइम ये ट्रीट नहीं करती है उनको अच्छी तरह से, मतलब जब वो ऑलरेडी बीमार हो, ये पहले करती है, आपको पहले वैक्सीन लगती है। ठीक है, जो वैक्सीन है जो पहले दी जाती है। सम पीपल्स में फियर और डाउट, मतलब उनको डर लगता है वैक्सीन से, मतलब बट साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो है वो केयरफुली टेस्ट दैम फॉर सेफ्टी। मतलब उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने टेस्ट किया हुआ है साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने। गेटिंग वैक्सीनेटेड नॉट ओनली प्रोटेक्ट यू बट आल्सो द पीपल अराउंड यू। मतलब आपको प्रोटेक्ट करता है और साथ में साथ जो आपके पीपल्स जो आपके इर्द गिर्द हैं मतलब उनको भी प्रोटेक्ट करके रखता है वैक्सीन जो है। तो हमें वैक्सीन जो है वो लगानी चाहिए। एवर heard of India's roles in vaccine productions? India is one of the world's largest vaccine producer. It's manufacture vaccines on the massive scales and supplies them to many countries. India vaccines companies play a key role during the COVID-19 pandemics and continue to support global health efforts. मतलब जो इंडिया की वैक्सीन जो है और वर्ल्ड में मतलब लार्जेस्ट वैक्सीन जो प्रोड्यूसर है इंडिया। ठीक है, बी ए साइंटिस्ट। Dr. Maharaj Kishan Behan was a well-known Indian डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट। जो डॉक्टर महाराज किशन बहन है जो कि एक वेल नोन इंडियन डॉक्टर एंड साइंटिस्ट है। एज सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही हेल्प प्रमोट साइंस एंड इनोवेशंस इन इंडिया। इन्होंने हेल्प की प्रमोट करने में साइंस को और इनोवेशंस इन इंडिया में। ठीक है, इन्होंने प्रमोट किया साइंस को और एंड इनोवेशंस किस में, इन इंडिया में। ठीक है, ही प्लेड ए की रोल इन डेवलपिंग द रोटावायरस वैक्सीन। इन्होंने की रोल निभाया अपना किस में, रोटावायरस वैक्सीन में, विच प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन, जो कि प्रोटेक्ट करती है चिल्ड्रन को फ्रॉम डायरिया से। ही हैव बिलीव्ड इन यूजिंग रिसर्च टू क्रिएट अफोर्डेबल अर्थ केयर एंड हेल्थ केयर एंड मेड ए बिग डिफरेंस इन इंडियंस हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स and made a big difference in Indian health and biotechnology sectors. Treatments of disease 3.5.1.
ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ में हम पढ़ेंगे आगे, हम एंटीबायोटिक्स के बारे में जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए कितने हेल्पफुल होते हैं और कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इफ़ आवर इम्यून सिस्टम्स फेल टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एन इन्फेक्शस डिसीज़, जो इन्फेक्शस डिसीज़ होती हैं उसको प्रोटेक्ट जो करती है हमें अगेंस्ट, जो हमारा इम्यून सिस्टम कई बार फेल हो जाता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इल हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं और हमें नीड टू विजिट ए डॉक्टर, और डॉक्टर को हमें ज़रूरत होती है विजिट करने की। द डॉक्टर में गिव अस मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक, और जो डॉक्टर है वो हमें क्या देता है, हमें मेडिसिन देता है जिसको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, विच किल द बैक्टीरिया दैट माइट हैव कॉज द डिसीज़, वो किल करता है बैक्टीरिया को जो कि कॉज करते हैं डिसीज़ को। एंटीबायोटिक वर्क्स ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ओनली जो है अगेंस्ट किसके वर्क करता है एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती है ना उसके ऊपर ये वर्क करता है। बिकॉज दे टारगेट पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, क्योंकि ये क्या करता है, ये टारगेट करता है पार्ट्स ऑफ ए बैक्टीरियल सेल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन्स ऑफ अदर एनिमल सेल्स, जो कि टारगेट द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन्स और द अदर एनिमल सेल्स से, जो ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस, मतलब वायरस के अगेंस्ट वर्क नहीं करता, और डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ उसके अगेंस्ट ये वर्क नहीं करता, ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह सोचिए। जैसे कि डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई, जो कि फर्स्ट वाज डिस्कवर्ड इन 1928, इसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो कि एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम लंदन थे, जो कि बैक्टीरियाज़ के ऊपर वर्क कर रहे थे। वाइल स्टडिंग, जब वो स्टडी कर रहे थे ना, हार्मफुल बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ही नोटिस दैट जो मोल्ड होता है, जो फंगस का होता है ना, जैसे मोल्ड होता है, उन्होंने क्या किया, वो डिस्कार्ड, जो पेट्री डिश में डिस्कार्ड था उसने स्टॉप कर दिया बैक्टीरिया को ग्रो होने में, ठीक है। उसने क्या किया, बैक्टीरिया के ग्रो होने में उसने उसको स्टॉप कर दिया कि वो ग्रो नहीं हो पा रहे थे बैक्टीरिया। उन्होंने जो उसका जो फर्दर बैक्टीरिया ग्रो होते रहते हैं ना, एक से बड़े ज़्यादा, दो से तीन, तीन से चार ऐसे ग्रो होते रहते हैं, ठीक है। ही रियलाइज्ड द मोल्ड, जो होता है, जो मोल्ड है ना, वो रिलीज़ करता है एक सब्सटेंस को जो कि किल करता है बैक्टीरिया को, दैट किल द बैक्टीरिया। दिस चांस डिस्कवरी लीड टू डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, इसको क्या किया, इसने डिस्कवरी की पेनिसिलिन की। द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको यूज़ किया गया बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है। तो द एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ द लाइफ्स, मतलब जो कि एंटीबायोटिक्स है जो कि आर इफेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, इससे क्या हुआ है, सेव हुई हैं, जो मिलियंस ऑफ लाइफ्स जो है वो सेव हुई हैं सिंस देयर डिस्कवरी। द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन देयर इफेक्टिवनेस, बट लेकिन जैसे कि लोग क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा मतलब सही मात्रा में इसको यूज़ नहीं करते, इससे जो होती है ना, इससे डिक्लाइन हो गया हुआ है, इसका इफेक्टिव जो हो गया हुआ है वो डिक्लाइन हो गया हुआ है। नाउ डेज देयर इज़ ए न्यू हेडलाइंस हो गई हुई है अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे कि एक आपको मतलब कोई डिसीज़ हुई, आपको मेडिसिन देगी आपको 3 दिन की, आपने क्या किया, आपने एक दिन मेडिसिन खाई, आपको लगा कि वो बैक्टीरिया जो है वो किल हो गया हुआ है, बैक्टीरिया भी अब मैं ठीक हो गई हूँ, क्योंकि बैक्टीरिया उससे मतलब किल तो होता नहीं, उसको भी एक साइकिल होता है उसका, 3 दिन में जा कर के डेड होता है वो। तो आपने मेडिसिन खानी बंद कर दी, भी मैं ठीक हूँ चलो भी नहीं खानी है, अगर आपने मेडिसिन खानी बंद कर दी तो वो बैक्टीरिया फिर से जो है दोबारा मतलब ठीक हो जाता है, बैक्टीरिया फिर से मतलब वो एक्टिव हो जाता है, तो उसके बाद आपको फिर मेडिसिन खानी पड़ती है, तो फिर उसमें एक रेजिस्टेंस बन जाती है उससे एंटीबायोटिक से लड़ने की, बैक्टीरिया में एक रेजिस्टेंस बन जाती है एंटीबायोटिक से लड़ने की, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ती है उसको मारने के लिए। तो इससे क्या होती है, इससे हमारी बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से हमें ज़्यादा मेडिसिन लेने की वजह से यही होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ए फिनोमिना वेयर द बैक्टीरिया that were earlier killed by a given antibiotics are found to survive and multiply despite treatments and with that antibiotic, मतलब एंटीबायोटिक्स का जो होता है ट्रीटमेंट्स वो बढ़ जाता है इसमें, तो हमें लेनी पड़ती है मेडिसिन ज़्यादा टाइम तक। जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट क्या होता है, ए फिनोमिना वेयर बैक्टीरिया दैट वर अर्लियर किल्ड बाय ए गिवन एंटीबायोटिक से जो अर्लियर किल्ड हो गया और फाउंड टू सर्वाइव हो रहा है, और फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्पाइट ट्रीटमेंट से विद दैट एंटीबायोटिक से, फिर भी वो सर्वाइव हो रहा है, ठीक है ना। दिस मेक
इसके बारे में आगे दिया होगा। दिस मेक कॉमन इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट, मतलब जो कॉमन इन्फेक्शंस हो जाती है वो हार्डर हो जाती हैं ट्रीट होने में, और इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जो कॉम्प्लिकेशन की रिस्क को बढ़ा देती हैं, और प्रोलॉन्ग्स इलनेस, और इसके जो होती है इलनेस जो रहती है काफ़ी ज़्यादा, इवन डेथ भी हो जाती है, ठीक है ना। काफ़ी टाइम तक आप बीमार रहते हो, उसके बाद इवन डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए जितना डॉक्टर ने कहा है टाइम पीरियड, उतनी टाइम पीरियड तक आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, और वैसे भी बिना यूज़ के मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। अगर आपको डॉक्टर ने नहीं रिकमेंड किया, आप ऐसे नहीं एंटीबायोटिक ले सकते। अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तभी आप एंटीबायोटिक लेना चाहिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, अब अभी हमने बात की थी इसके बारे में, ये कैसे स्प्रेड होता है इन कम्युनिटी में। अब जैसे कि बैक्टीरिया इन एनिमल्स में बताया गया है, और एक हमारे ह्यूमंस के बारे में बताया गया है। ह्यूमन जैसे कि बीमार हुआ, ठीक है, बीमार हुआ तो मे सीरियस इलनेस एंड गेट केयर एट ए हॉस्पिटल। जैसे कि वो बीमार हुआ, उसने सीरियस इलनेस हो गई उसको, तो ये रेजिस्टेंस दिखाई गई है बैक्टीरिया की स्प्रेड थ्रू ह्यूमंस, ठीक है। ये कि स्प्रेड हो गई, और ये स्प्रेड डायरेक्टली टू द अदर पेशेंट्स और इनडायरेक्टली थ्रू द हेल्थ केयर वर्कर्स। मतलब इससे क्या होती है, जो स्प्रेड हो जाती है कि जो वर्कर्स होते हैं वहाँ से भी स्प्रेड हो जाती है, इनडायरेक्टली जो पेशेंट्स जो होते हैं, डायरेक्टली पेशेंट जो इनडायरेक्टली मतलब हेल्थ केयर से, मतलब जो पेशेंट से भी फैल जाती है, और फिर स्प्रेड हो जाती है हॉस्पिटल में थ्रू डर्टी सरफेस। वहाँ से भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो जाती है। और ये जो है जो रेजिस्टेंस, जो बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस जो इसमें मतलब काफ़ी मतलब आगे की आगे साइकिल में फैलता जाता है। जहाँ पे एक कम्युनिटी में आकर के, जैसे ये पेशेंट था वो घर घर पे गया, और उसकी वजह से ये फैमिली में भी आ गया। कम्युनिटी में ऐसी बैक्टीरिया जो है वो फैलता रहता है, रेजिस्टेंस जो है इसकी फैलती रहती है बैक्टीरिया की। जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया था वो आगे आगे फैलता जाता है। ये रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है। हाउ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू प्लांट्स के बारे में बताया गया है, एनिमल्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि ये एनिमल्स में था, हम इनके प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, एक्सपोज थ्रू द एनिमल फूड प्रोडक्ट्स जैसे यूज़ करते हैं, उससे स्प्रेड हो जाता है ये, ठीक है। स्प्रेड थ्रू द सॉइल्स इन द क्रॉप फील्ड, उसमें हम उनमें मन्योर यूज़ करते हैं एनिमल्स की, ठीक है, उसमें स्प्रेड हो जाता है। और जैसे कि द रीच ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स थ्रू, जैसे कि क्रॉप प्रोड्यूस जो होती हैं उसमें से जो सॉइल से जो होता है ना, सॉइल में से जो क्रॉप प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से भी ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। ये स्प्रेड ऑफ एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इन कम्युनिटी, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है सारा। लेट अस इन्फर एक्टिविटी 3.7 स्टडी द इन्फोग्राफिक गिवन्स इन फिगर्स 3.5 बी। अब 3.5 बी में बताया गया है, जैसे कि ये एक हमारा बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जो कैसे वो रेजिस्टेंट हो जाती है, कैसे वो उसकी बॉडी जो होती है वो उसके एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर। जैसे कि फ्यू माइक्रोब्स होते हैं डेवलप रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स। जैसे कि ये एक रह गया, बाकी सब तो किल हो गए, मर गए, ठीक है, बैक्टीरिया तो ये एक रह गया है ना। अब ये जो बैक्टीरिया, जैसे हम जब एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं तो इससे जो हमारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं ना उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। जो गुड बैक्टीरियाज जो होता है ना उनको भी किल कर देता है ये एंटीबायोटिक। व्हेन एंटीबायोटिक किल बैक्टीरियाज कॉजिंग इलनेस, दे आल्सो किल द गुड बैक्टीरियाज प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर होते हैं ना जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ये उसको भी किल कर देता है। इसका एंटीबायोटिक का ये इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, ठीक है। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज ग्रो एंड टेक ओवर, और जैसे ये एक था वो एक से इतने बन गए, ठीक है। ये टेक ओवर सम बैक्टीरियाज ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरियाज, ट्रांसफर होता है कॉज मोर प्रॉब्लम्स, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो कॉज करता है। जैसे कि वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को भी अपने उसमें ले आता है ये, ठीक है। जो अदर बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी अपने मतलब क्या मतलब उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो कि और भी प्रॉब्लम जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं उससे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, जैसे यहाँ पे जो केमिस्ट है, जो केमिस्ट से ये लड़का बोल रहा है कि आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माय मदर, शी हैज़ ए सोर थ्रोट एंड फीवर। बट लेकिन वो जो कह रहा है कि आपको डॉक्टर की मतलब प्रिस्क्रिप्शंस लेनी चाहिए फ्रॉम द डॉक्टर्स, तभी हमको मेडिसिन मिलेगी, ठीक है। आर यू गिविंग एंटीबायोटिक्स टू द योर कैटल्स, वो उसको कह रहा है कि नो आई एम नॉट यूजिंग एंटीबायोटिक्स, मतलब मैं कोई एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करती। अगर आपका कोई कैटल ठीक है आपको वैसे एंटीबायोटिक यूज़ करनी नहीं चाहिए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तभी आपको एंटीबायोटिक यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। नो डू नॉट गिव एंटीबायोटिक इन्फेक्शंस टू योर कैटल्स, मतलब इफ़ इट डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अदरवाइज। जो क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो
डेवलप कर लेता है, ठीक है। इसको अगर वो ठीक है तो उसको कोई आपने एंटीबायोटिक नहीं देना है, ठीक है। ऐसे बेवजह यूज़ नहीं करते एंटीबायोटिक का, अगर कोई प्रॉब्लम है तभी आपने यूज़ करना है, ऐसे ही उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है वो नहीं देने हैं। How do you think the antibiotic resistance has been developed in bacterial pathogens? What precautions may be taken to reduce the antibiotic resistance? मतलब कौन सी precautions जो हैं वो मतलब वो जो है हमें लेनी चाहिए reduce करने के लिए antibiotic resistance को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। To tackle the problem of antibiotic resistance जो होती है ना, जो antibiotic resistance की हम बात आगे भी करके आए हैं, जो कि बॉडी के अंदर बन जाती है, वी मस्ट यूज़ एंटीबायोटिक वाइजली, हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए। ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, मतलब डॉक्टर ने जब प्रिस्क्राइब किया है तभी आपको यूज़ करना है, अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इन करेक्ट डोज, मतलब डोज में अपने करेक्ट डोज होनी चाहिए। फॉर द राइट ड्यूरेशन, मतलब राइट ड्यूरेशन में लेनी है आपने, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी यूज़ ऑफ हेल्प प्रिवेंट द राइज ऑफ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। अगर आप अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं वो आपको क्या करता है, हम हेल्प करता है प्रिवेंट करने में राइज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया को, ठीक है। एंड कीप एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव फॉर फ्यूचर जनरेशन्स। और ये एंटीबायोटिक्स हैं जो कि इफेक्टिव रहते हैं जो फ्यूचर जनरेशन के लिए, उससे इससे क्या होगा, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसमें भी जो है इफेक्टिव रहेगा। मतलब आप अगर सही तरीके से यूज़ करोगे तो ये फैलेगा नहीं, ठीक है, हमारी जनरेशन के लिए सही रहेगा। Traditional medicine systems like Ayurveda and Siddha and Unani have been used in India for many years to manage common health problems. They are natural substance like herbs and oils, मतलब यहाँ पे यूज़ होते हैं herbs and oils को, मतलब यूज़ किया जाता है, and minerals for managing illness and promoting recoveries. एंड फोकस है हेल्थी लाइफस्टाइल्स एंड बैलेंस डाइट, मतलब ये फोकस करती है हेल्थी लाइफस्टाइल को और बैलेंस डाइट को। वाइल दीज systems can help in some conditions and are useful for every well-beings, जैसे कि while these systems can help with some conditions and are useful for everyday well-beings, they may not be effective for all diseases and or at all stages, मतलब they may not effective for all diseases। जो थेरेपीज़ होती हैं, थेरेपीज़ फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम्स एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू, किसके थ्रू, मेडिकेशंस के थ्रू और लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू और रिहेबिलिटेशंस। थेरेपी है, थेरेपी ऑफ द, क्या पढ़ रहे थे हम, थेरेपी ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए थेरेपी दी जाती है वो फोकस किस पे करती हैं, मैनेजिंग करने के लिए, सिम्टम्स को मैनेजिंग करने के लिए, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू, किसके थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, लाइफस्टाइल चेंज के थ्रू और रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन क्या होता है, रिहेबिलिटेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पर्सन को पहले जो वैसे वर्क कर रहा था और अगर बीमार हो गया तो उसके बाद वो वैसे वर्क नहीं कर पाता, ठीक है ना, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो वो उस कॉम्प्लिकेशन के दौरान वो वैसे वर्क नहीं कर पाता, तो उसमें क्या किया जाता है, उसको मतलब रिहेबिलिटेशंस के अकॉर्डिंग मतलब उसको ठीक किया जाता है, ठीक है, पर्सन को कि वो पहले से वर्क कर सके, जैसे पहले काम करता था वो वैसे वर्क कर सके। जैसे किसी की चोट लग गई और उसके कोई मतलब हील नहीं हो पा रहा, वो चल फिर नहीं पा रहा, ठीक है, रिकवर होने में उसको टाइम लग रहा है, तो उसके लिए रिहेबिलिटेशंस की जाती है कि वो चलने फिरने लग जाए। उसको एक्सरसाइज बताई जाती है कि आप ये एक्सरसाइज करो, आप ऐसे करो, उससे आप थोड़ा बहुत चलने फिरने लग जाओगे, इसको रिहेबिलिटेशंस कहा जाता है, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस एंड कॉन्टीन्यूस केयर, जो कॉन्टीन्यूस केयर आर द की टू कंट्रोल, ये क्या है, की है टू कंट्रोल करने के लिए डिसीज़ प्रोग्रेशन को, डिक्रीज, जो डिसीज़ है वो ज़्यादा ना हो सके, डिसीज़ को रोका जा सके और प्रिवेंट किया जा सके कॉम्प्लिकेशंस को, मतलब कॉम्प्लिकेशन जो हो रही हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। पहले ही हमें जो डायग्नोज हो जाए, अगर हम अर्ली डायग्नोज कर लें किसी चीज़ को कि हाँ ये डिजीज़ होने वाली है, तो हम उससे रिकवर हो सकते हैं, हमें पहले ही मेडिसिन ले सकते हैं, हम इजीली हम रिकवर हो सकते हैं उससे, ठीक है, अगर हमें पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये जो चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है और इसके हम स्नैपशॉट्स भी देख लेते हैं। जो स्नैपशॉट्स दिए हुए हैं, मतलब हेल्थ का मीन क्या है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिसीज़। मतलब हेल्थ का मीनिंग क्या है, कंप्लीट होना, फिजिकली मेंटली कंप्लीट, मतलब सोशल वेलबींग को, मतलब पूरी तरह फिट रहना पर्सन का। ऐसे नहीं कि डिजीज़ नहीं है तो वो फिट नहीं है, मतलब वो बुरा फिट है, अगर उसको डिजीज़ कोई भी नहीं है तो वैसे भी फिजिकली मेंटली सोशली वो फिट होना चाहिए, ठीक है। बीइंग हैप्पी हेल्प अस स्टे एक्टिव, मतलब जो हैप्पी रहना, खुश रहना, वो हमें स्टे एक्टिव रखता है, हेल्थी रखता है। एंड गुड हेल्थ आल्सो इम्प्रूव आवर मूड्स, मतलब हमारे मूड्स को इम्प्रूव करता है। हेल्थ एंड हैप्पीनेस आर क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है,
ठीक है। ए डिजीज़ अफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी और माइंड। एक डिजीज़ जो है वो अफेक्ट करती है नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी और माइंड को। सिम्टम्स आर व्हाट वी फील्स, मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं, वो होते हैं जिसमें हम फील क्या करते हैं, जैसे लाइक पेन्स हो गया, टायर्डनेस हो गई, मतलब ये क्या सिम्टम्स, जैसे जो हमारी फील्स जो होते हैं, मतलब वो कौन से होते हैं, जैसे पेन, वैसे जैसे टायर्डनेस होगी, साइंस हो गए। साइन क्या होते हैं, और व्हाट कैन बी सीन और मेजर्ड लाइक फीवर और रैशेस। इनको मेजर के मतलब किया जा सकता है ना, फीवर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, उसको देख पाते हैं रैशेस को, उससे जो है वो डायग्नोज हो जाता है कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ होगी और हार्ट डिसीज़ होगी, और कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल्स के वजह से होती है, और एनवायरमेंट इफेक्ट जो हमने पढ़ के आए हैं पहले, नॉट जम्स। दे कैन ऑफन बी प्रिवेंटेड बाय हेल्थी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस एंड रेगुलर एक्सरसाइज। मतलब रेगुलर एक्सरसाइज से हम इसको रिकवर कर सकते हैं, उससे रिकवर हो सकते हैं, ठीक है, अगर हमारे लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं तो। इन्फेक्शस डिसीज़ कौन सी होती हैं, और कॉज्ड बाय पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड वॉर्म्स। और अवर इम्यून सिस्टम्स हेल्प प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल पैथोजेंस। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में हमें फ्रॉम हार्मफुल पैथोजेंस, ठीक है। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन ट्रेन द इम्यून सिस्टम यूजिंग डेड एंड वीकेंड एंड हार्मलेस पार्ट ऑफ द जर्म्स एंड प्रिवेंट द डिसीज़, ठीक है। वैक्सीन जो करती क्या है, हमें जो है जर्म्स से बचा करके रखती है, प्रिवेंट करती है डिसीज़ से, ठीक है। हार्मफुल जो हार्मलेस जो होते हैं पार्ट्स ऑफ द जर्म्स जो होते हैं, मतलब जो वीकेंड्स जो होते हैं, जो इससे क्या होता है, वैक्सीन से हम जो होता है हमारा इम्यून पहले ही उसको ट्रेन किया जाता है इम्यून सिस्टम को, ठीक है। उसके बाद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजिंग एंड क्योरिंग। मतलब डायग्नोज कर लेना, मतलब पहले ही पता लग जाना, ट्रीटमेंट का जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो कि फॉर मैनेजिंग और क्योरिंग करने में डिसीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब मैनेज और क्योर करने के लिए डिसीज़ को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट्स होते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो है ये चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट होता है हमारा। थैंक यू।